कसम वो तन्हाइयों में भी महफिलों के मजे लिया करता। ये एक बाप की शफकत है और बाप का साया है। मैं ये नहीं कह सकता इमरान भाई के बच्चों का दर्द क्या है। हाँ, मैं ये नहीं जानता उनका एहसास क्या उनके दिल पे भी गुजरती होगी, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ, कभी भी ख्याल करना किसी यतीम का दिल न दुखाना, किसी गरीब को तकलीफ न देना, बिन बाप के बच्चे के सर पे हाथ रख देना, खुदा तौफीक दे तो किसी की मोहब्बतों का सबब बन जाना, किसी के आंसू का सबब न बनना। हमने यहाँ तक देखा है, और यार कितने भी दौलत वाले क्यों ना हो, अगर बाप का जनाजा उठा है बेटियों को पीछे दौड़ते देखा है। यहां तक कहती है हमारे बाप को कहां लेके जा रहे हो, हमें भी साथ लेके चलो। पता ये चला बेटियों को सुकून दौलत से नहीं आता है, बाप की शफकत से बेटियों को सुकून मिला करता है। ये एक बाप है होता है। मैं ये नहीं कहता कि बेटों पे क्या गुजरी है कि नहीं गुजरी है, लेकिन याद रखिएगा वक्त एक ऐसा मरहम है जो गुजरते गुजरते हर जख्म का इलाज कर जाता है। हाँ, हम अपने बुजुर्गों को देखें जो हमसे पहले चले गए, वो क्या लेके आए थे? जमीन लाए थे वो मां के पेट से। बोले, आप भी बोले पीछे वाले, जमीन लेके पैदा हुआ कोई, पैसा लेके कोई लेके जाएगा। अगर शक हो तो जाके अब्बा की कब्र पे पूछना अपने, क्या लेके गए थे, क्या लेके आए। जवाब आएगा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। इतना फर्क हुआ है, जब दुनिया में आए थे तो मुट्ठी बंद थी, जब दुनिया से गए तो वो भी खुल चुकी थी। ये शक भी खत्म हो चुका था कि हाथों में कुछ नहीं है, सबको ऐसे ही चले जाना था। जिंदगी ये नहीं कि अमीर कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर नहीं करोड़पति कैसे बने, जिंदगी ये बेहतर है कि हम अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करें। असल जिंदगी ये है, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल करना, यह असल जिंदगी है। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी उसके पास इतना, वो कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तो फिर रात को तू मुसल्ला बिछा दे और हाथ उठा अपने रब के आगे कि मालिक या तो मुझे दे दे ताकि मैं उस पर लटा सकूं, या उस परेशान की परेशानी दूर फरमा दे। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हो ना, दे सकते हो ना। अगर खाली हाथ भी हो तो दुआएं दे दो। ये आदत भाई इमरान साहब में थी, इमरान साहब में थी। ये चंद बातें मुझे जो बताई हैं, हजरत ने बताई, क्या उनकी आदत थी। मैंने उनको नहीं जाना, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है वो कब्र में अकेले नहीं है, वहां कब्र में खुदा की रहमतें भी हैं, मुस्तफा की शफाअतें भी साथ में। ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि खुदा की रहमतें सलाम करने आए। खुदा की रहमतें, ये भी कोई जिंदगी अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। बड़ा बड़ा करोड़पति पद पड़ा होगा तुम्हारे संबंध में, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े होंगे, लेकिन सुबह उठ के अखबार पढ़ने का तो वक्त होगा, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं होगा। अगर बैठेंगे चार लोगों की महफिलों में तो उलमा के किरदार पे उंगली उठाने का तो वक्त होगा, लेकिन किसी तालिबे इल्म के कपड़े पे पैबंद लगाने का वक्त नहीं होगा। होंगे दौलत वाले तो ऐसी दौलतें काम आएंगी, ऐसी अमीरी काम आएगी। दौलत वही काम आती है जो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च की जाती है, और ये दौलतें हर एक को मैसर नहीं होती, ये किस्मत से लोगों को मिला करती है दौलतें भी। अल्लाह से जब भी मांगा करो दौलत उस्मानी मांगा करो। और मेरी आपसे गुजारिश है, हर कदम पे मौत के लिए तैयार रहिएगा, हर लम्हा हर सांस मौत के लिए तैयार रहिएगा। कब किसकी आ जाए कुछ नहीं पता। यही संभल का वाकया था, कुछ बच्चे किसी जलसे में गए थे बाइक पे बैठ करके, इसी इलाके की बात थी। हाँ, 3 लोग गालिबन एक बाइक पे थे, शाहबाद बिलारी की प्रोग्राम में गए थे, पलट के आ रहे थे गालिबन, हादसे में ऐसा झटका दिया कि 2 मौतें हुई और मिनटों के अंदर खुशियां छिन गई, सेकंड नहीं लगे, सब कुछ बदल डाला। तैयार रहा करो मौत के लिए। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब किसकी सांस कहां ठहर जाए। मैं इसलिए कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपनी जिंदगी ऐसी गुजार लो
कि किसी भी वक्त अगर मौत का सामना करना पड़े तो हमें अफसोस ना हो, हंसते हंसते दुनिया से जाए, ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए। तकलीफ होती है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारी कौम बैठी हुई है। अभी 10 मुहर्रम को गुजरात से पटना जा रहा था, तो पटना एयरपोर्ट से जब निकले, रास्ते में लोग कलमा पढ़ने वाले, टोपियां भी थी, कुछ भांग पिए हुए थे, कुछ नशे में थे और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहे थे। शर्म आती है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, अभी तक शराब पी के हुसैन के नाम के नारे लगाने को हम सबसे बड़ी सुन्नियत कह रहे हैं और कुफ्र अपनी चाल चल चुका है। डॉक्टर इकबाल की ये बात याद रखना, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, बदलो अपने आप को वक्त के साथ, वरना वो दिन दूर नहीं है, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए होश में आने की जरूरत क्या है? सही दीन है, जो सही दीन है उसको तलाश करो, जो सही दीन है उस पर अमल करने की कोशिश करो। उसी भीड़ भाड़ के अंदर जब मैंने शराबियों नशेड़ियों को हसन हुसैन के नारे लगाते देखा, कितनी बेटियों को बिना दुपट्टे 10 मुहर्रम के नाम पे बाजार का तमाशाई बनते देखा, आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ये कौन सी कौम है आज 10 मुहर्रम के नाम पर बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, इनकी हया नहीं है, इनको गैरत नहीं है। 10 मुहर्रम है क्या? कभी तूने जाना सिर्फ सबील का नाम मुहर्रम नहीं, काले धागे बांधना मुहर्रम नहीं, काले कपड़े पहनना मुहर्रम नहीं। जो बेटियां नंगे सर फिर लगी है, उनके सरों पे चादर डालने का नाम मुहर्रम शरीफ है। कितने लोगों ने बेटियों के सर पे दुपट्टे डाले? नहीं ना, अक्सर देखना मेले के नाम पे यूं, और बेगैरत बाप भी उसी मेले में है, भाई भी उसी मेले में है। शर्म आनी चाहिए। और तू किस हवा में है? तू ऐसी बख्श दी जाएगी, तुझे गैरत तक नहीं आई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब इन बेटियों को कब्र में उतारा जाता है, कितना एहतमाम किया जाता है, चारों तरफ से कपड़ा डाल दिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है, दूर रखना फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, पर्दा डाल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लामी सांचे में जिंदगी गुजारो अपनी। हाँ, मरने के बाद तो सब डालेंगे पर्दा, मजा तब है जब जीते जी पर्दा पड़ जाए। जीते जी जब पर्दा बंदे पे आ जाए, उससे बेहतर जिंदगी नहीं है। हालात आप देख ही रहे, इतनी बेरहरवी है समाज में, इतनी बेरहरवी की कहा नहीं जा सकता। मजहबी दिनों के नाम पे भी तमाशे हो गए। कभी समझा है करबला को? अभी सीने भी पीटे होंगे, घुंघरू भी बांधे होंगे, कुछ लोग नंगे पैर भी दौड़े होंगे और सोचते होंगे हम हुसैनी हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम क्या कर रहे हो, खुद सोचो। खुदा ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, घास नहीं खाते हो, रोटी खाते हो, ये तुम भी जानते हो कि क्या करना चाहिए। पढ़ा कभी तूने करबला में? खुदा की कसम तारीख पढ़ो करबला की। अली के घर की बेटियां, जबकि पूरा घर शहीद हो चुका था, पर्दा नहीं छोड़ा था। तू 10 मुहर्रम के सबील के नाम पे मेले में उतर आई, उनके अकबर का गला कटा, पर्दा नहीं छोड़ा। असगर के तीर लगा, पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चला, ज़ैनब बाहर नहीं निकली। आज बता 10 मुहर्रम के नाम पे कौन सा तमाशा नहीं हुआ है? और इतनी गुजारिश आपसे भी है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम सबील के नाम पे 10 दिन लंगर चलाते हो। कहता जी 10 दिन से लंगर चल रहा है, और जब तहकीक करो पता चला दुनिया खा के जा रही है, सगे बाप के लिए इसने एक लुकमा नहीं दिया लंगर में से। ये हुसैनियत है। 10 दिन कुत्ते चमार चूहे सब खा के जाए,
और सगे बाप के लिए एक गिलास तू शरबत नहीं दे सकता। ऐसे सबील को हुसैन कबूल करेंगे? सोचना चाहिए, ख्याल करो, लकीर के फकीर ना बनो। मत खिला 100 लोगों को लंगर, टाइम से बाप को 2 वक्त की रोटी खिला दे। मत दे 36 लोगों के अंदर शरबत बांटने को, पहली आवाज पे मां को पानी पिला दिया कर, पहली आवाज पे बाप को पानी पिला दिया कर। खुदा की कसम, मां बाप होते हैं, इनके रिश्ते दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटा करता। तो हमने क्या किया, मैं एक जगह गया, उसने बुलाया, हुजूर आइए, मैं चला गया भाई। उसने कहा हजरत देखिए ये मेरा तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्च है, 10 दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह डेग नहीं खत्म होती, एक बनती एक लगती है। वो उठ के गया, पड़ोसी ने आके कहा इससे ये तो पूछ लो हजरत, इसके घर पे सगी बहनें कब से नहीं आई है। थोड़ी देर के बाद फिर घूम के आया, हजरत बताइए कैसा लगा मेरा काम। मैंने उससे ये कहा कि भाई बहनें और भाई नजर नहीं आ रहे। उसने कहा जी वो नाराज है। मैंने कहा मना लिया होता। उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा छोड़ो, जितने किसी के हाथ पकड़ो उतने नखरे ऊंचे होते। ये जुमले हमारे। मैंने कहा बताना बात क्या हुई। उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है। तेरा और बहन का डीएनए एक है। तू सगी बहन को छोड़ के दुनिया को लंगर खिला रहा है। तुझे क्या लगता है हुसैन की बहन राजी होगी? खुदा की कसम तारीख पर करबला की। हम सुन्नी हैं और शुक्र है बरेली वाले सुन्नी हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। ये याद रखिए। करबला पढ़िए आप करबला और समझिए करबला को, रिश्ते कैसे निभाए हैं करबला, रिश्ते कैसे निभाए। काफिला कैदी बन के चला था। बोलो, जब नमाज का वक्त होता था, अहले बैत अतहार की शहजादियां कहती नमाज पढ़ रही है, तो यजीदी कुत्ते खुद तो शाम आने में बैठते थे। अली के घर की बेटियां नीले छत वाले आसमान के नीचे बैठा करती थी। और उनमें जो 64 औरतें चली थी, तकरीबन 20 औरतें तो सिर्फ रास्ते में शहीद हो गई थी। कोई इस गम में चली गई किसी का बेटा शहीद हुआ, कोई भाई के गम में चली गई। बड़ा दर्द था वहां पे, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ अहले बैत के, एक एक बच्ची की अजमत पे। जब असर के वक्त में एक जगह काफिला रुका, बहुत गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे निभाए गए। असर के वक्त में काफिला रुका तो औरतें नमाज में मसरूफ हुई। हजरत सकीना कई दिन से नहीं सोई थी, थकन थी। मैं तो ये कहता हूं जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा खर्चा हजरत सकीना का। अगर इस मजमे में ना इतने बड़े मर्दों के बीच में किसी के आगे किसी का कटा हाथ फेंक दो ना, पूरी गली साफ होगी। हाथ बड़ी बात है, खाली उंगली काट के डाल दो, डर के मारे लोग भाग जाएंगे। उनका जिगर कैसा था, साथ में बाप का कटा सरने से पे था, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने रब की तस्बीह नहीं छोड़ी थी। हां, तस्बीह नहीं छोड़ी थी। जब काफिला रुका, कई वक्त से हजरत सकीना सोई नहीं, मुसलसल सफर जागना, तो सोचा कहीं आराम करूं। कोई साया नहीं था, एक झाड़दार दरख्त के पास जाके लेट गई। आंख लग गई, बचपन था, छोटी थी, थकी थी, गम था, भूख थी, कई चीजें जमा थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे बढ़ गया।
मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, अल्लाह अकबर, तो जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पता करो ये नेज़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, काफिला क्यों नहीं जा रहा है। आपने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा नहीं उठ रहा है। आपने फूफी से कहा, लगता है करबला के मैदान से आने वाले मुसाफिरों में कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कहा किस लिए? कहा बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना अपनी सवारी से नीचे उतरी और आवाज दी सबको, सबके नाम आए, जवाब आता रहा, लेकिन जब सकीना का नाम आया कोई जवाब नहीं आया। बेकरार हो गई हजरत सकीना के गम में, तलाश करने लगी कहां है सकीना, इसलिए कि सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, सकीना वो है जो बाप के सीने पे सर रख के सोती थी। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ। बाप परदेश चला जाता है, बेटियां रोया करती हैं, बाप आने में देर कर दे बेटियां नाराज होया करती हैं, मगर मेरा हुसैन तो बेटी को आखिरी बार अलविदा कह के गया था। बेटी जानती है सामने बाप का सर कटा है, पता सकीना के जिगर पे क्या गुजरी होगी, लेकिन वो साबिर लोग हैं, शाकिर लोग हैं। उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, बाल नहीं नोचे, सरों पे मिट्टी नहीं डाली थी। कहते थे यार अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरे नबी के घर वाले राजी रहते। पढ़ो कभी करबला, लेटी झाड़ी के नीचे आंख लग गई, हज़रत ज़ैनब पीछे दौड़ी, तलाश करती रही, अंधेरा हो गया, दौड़ते दौड़ते वहां आ गई जहां हज़रत सकीना लेटी थी। तवज्जो है, समझ में आ रही है आपके मेरी बात? कहां ही जहां पे हज़रत सकीना लेटी हुई थी, करीब पहुंची तो किसी के बोलने की आवाज महसूस हुई। आप ठहर के सुनने लगे। जब ठहर के आपने सुना ना तो आपने देखा कोई खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। मगर खुदा की कसम वो खातून भी कैसी, रात काली है मगर फिर भी चेहरे पे पर्दा है। जो बताना चाहता हूं, काली रात है, चेहरे पे पर्दा है। हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती, करीब गई तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे बच्चे अपने दादी से कहानियां सुना करते हैं। कहते हैं लेकिन मंजर उल्टा था। हमारे घर पे बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग खातून इस बच्ची से कहानी सुन रही थी। तो सवाल क्या था? अल्लाह अकबर। करीब गई, वो खातून कह रही थी, बेटी क्या नाम है? कहा मेरा नाम सकीना है। कहां की रहने वाली हो? हजरत सकीना ने कहा था, अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। क्या बात है बेटी? कहा कि आज के बाद करबला इसलिए कहे जाते रहेंगे, लोग घर बसा के शहराबाद करते हैं, हमने तो सर कटा के शहराबाद किया। क्या कह रही हो? कहा हमने दीन बचाया है नाना का। क्या कीमत दी है? कहा अकबर दिया, असगर दिया, कासिम दिया, अब्बास दिए, हमने अपने 72 दिए हैं दीन के बदले में। इतनी बात हुई थी, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, गोद में पड़ी, आगे उठाया सैयदा सकीना को, सीने से लगाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगी, खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाल रखा है, कभी वक्त पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी वहां खिदमत करके हम तुझे इसका सिला देंगे। यहाँ करीबुल वतन है, क्या दे तुझे, कभी वक्त मिले और नबी का घराना पूछ लेना, हमारे दरवाजे आ जाना, तेरी खिदमत कर लेंगे और इस एहसान का सिला देंगे। इतना कहा, खातून ने नकाब हटाया, कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आई। आप यहां कहने लगी। जब बेटी सकीना उठी और इसने देखा काफिला नहीं था, ये रोई, कहा इसकी मैं रोने को बर्दाश्त न कर सकी, मैं जन्नतुल बकी से उठ के आ गई। अल्लाह अकबर। ये इन रिश्तों की कदर किया करो। खुदा की कसम पूरी तारीख करबला की आप, इसमें हर कदम पे एक पैगाम, हर कदम पे एक पैगाम। और आखिरी बात करने लगा, बहुत गौर से सुने। करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए शरीयत नहीं छोड़नी। समझ गए मेरी बात? कुछ भी हो जाए शरीयत, शरीयत, आप भी बोले शरीयत, ये पीछे वाले बोले शरीयत नहीं छोड़नी है।
याद रखिएगा, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आंखों से नहीं देखा? जिनके नहरे फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा, कौन नहीं रहेगा ये फैसला भी रब करेगा। देखो, करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिएगा, कभी समझे, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पे तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना राहत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत अताहर की चादरें खींची गई, छीनी गई, है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात करता, मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की, हुजूर की बेटी की कनीज है, गुलाम है उनके दर की। सो रही रात में चोर आ गया, उसने चादर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आज तो पैसे की चोरी होती है, उस वक्त कफन तक लोग चुराते थे। हाँ? आज तो 10-5 हजार उल्टा चोर चुराने के लिए खर्च कर लेता, 10-5 खर्च करके 10-5 लाख चुरा लेता।